हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल पेपर 3 में जो जीएस पोर्शन है, यानी कि जहां से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 30 में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट से रहेगा। तो ऐसे में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग आज से करंट अफेयर्स का 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज पार्ट 1 है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। पार्ट 2 आएगा जिसमें से 100 रहेगा और पार्ट 3 आएगा जिसमें से 100 प्रश्न रहेगा। तो कुल 300 प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग 300 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लें, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेटपुर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेटपुर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए, इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोरठा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, इसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए, इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है, और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पिछले वर्ष 2021 में ग्लासगो में हुआ था, 2022 में मिस्र में होगा, और 2023 में याद रखना है यूएई में होगा। कहाँ होगा? यूएई में। और जो पिछले साल हुआ था COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन, और इस सम्मेलन में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में मीथेन की जो उत्सर्जन हो रहा है कम किया जाए, इस पर फोकस किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना? तो 9वां सदस्य देश मिस्र बना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है? संघाई में। संघाई कहाँ है? चीन में। देखिए 4 में, वर्ष 2025 तक देश की सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? तो 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिया जाएगा। कहाँ? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नियम उल्लंघन रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट में भारत 3रे स्थान पर है। 6 में देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन 2015 में किया था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आंग सान सू की को 4 वर्ष की जेल हुई है, वे किस देश की प्रमुख नेता थी? तो आंग सान सू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो है म्यांमार की प्रमुख नेता थी। हाल ही में मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला मखाना जो है बिहार से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो रामसर साइट है किस राज्य में है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। 10 में देखिए, हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? बिपिन रावत। याद रखना है, क्या नाम है? बिपिन रावत। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। देखिए, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। 13 में देखिए, भारत में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया। हाल ही में चुनाव कानून विधेयक 2021 किस संदर्भ में लाया गया?
तो ये जो विधेयक है वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना, वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने से संबंधित है। जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो जैतापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में है। 16 देखिए, हाल ही में लड़कियों की विवाह का उम्र 18 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? तो केंद्र सरकार की ओर से 21 वर्ष कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया था। तो ये मध्य एशियाई देश कौन कौन है? एक देखिए, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, किस राज्य की विधानसभा में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया? तो कहाँ पारित किया गया? हाल ही में झारखंड में पारित किया गया और ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बना है। आगे हम लोग देखते हैं, दिसंबर 2021 में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो 66वां है। कितना है? 63 है। देखिए, सुशासन दिवस के अवसर पर जारी सुशासन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप सभी को कमेंट करना है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। और सुशासन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर केरल राज्य है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4th है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान में है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत 101वां स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 135वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 90वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। दिसंबर 2021 में भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो भूटान ने अपना देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, देखिए, नगदग पेलगी खरोलू, इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। 30 देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में होने वाली दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 2021 में टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया? तो इसका आंसर है एलन मस्क को। किसे बनाया? एलन मस्क को। और आप सभी को बता दें, एलन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ है और एलन मस्क हाल ही में चर्चा में रहे थे ट्विटर को खरीदने को लेकर। बाद में ये जो डील है इसे निरस्त कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2021 में 17वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो वर्ष 2021 में 17वीं मिस यूनिवर्स हरनाज संधू बनी। कौन बनी? भारत की हरनाज संधू। वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नीना गुप्ता। दिसंबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही? तो 37वां नंबर पर। कौन सा स्थान है? 37वां। वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है दया प्रकाश सिन्हा, और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था, सम्राट अशोक। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 2021 में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है नामित गोखले। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पेटा इंडिया 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया। 38 नंबर में देखिए, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड विरल देसाई को मिला है। किसे मिला है? विरल देसाई को। 2021 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सेल को सम्मानित किया गया। तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
देखिए फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 किसे चुना गया, तो 2021 के लिए फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला निर्मला सीतारमण को चुना है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो नीलमणि फुकन किसे दिया गया, नीलमुनि फुकन जूनियर, और ये जो है असम की कवि है, असमिया कवि है। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 2021 में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस लीग का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रकाशित कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक चिदानंद राज घट्टा है। कौन है, चिदानंद राज घट्टा। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मोक द ट्रांसफॉर्मेट उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है, देखिए पुस्तक का नाम है द मोक द ट्रांसफॉर्मेट उत्तर प्रदेश के लेखक संतानु गुप्ता है। कौन है, संतानु गुप्ता। हाल ही में प्रकाशित जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, भी आई है। देखिए इसका आंसर है जस्टिस रंजन गोगोई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है, तो अमेरिका बना है। कौन सा देश बना है, अमेरिका। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है अभी बताए गुरुग्राम में है। कहाँ है, गुरुग्राम जो हरियाणा में है। देखिए भारत द्वारा COP26 में, पहला क्वेश्चन COP26 से ही था, तो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था, और उस शिखर सम्मेलन में भारत के द्वारा, देखिए भारत द्वारा COP26 में किस वर्ष के अंत तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो के लक्ष्य रखा गया, यानी कि किस वर्ष तक भारत कार्बन जीरो उत्सर्जन करेगा, यानी कि 0% उत्सर्जन करेगा, तो लक्ष्य है 2070 तक। कब, 2070 तक। देखिए हाल ही में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को चालू कर दिया गया है, किन दो देशों के मध्य बनाया गया है, तो ये जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत और पाक के मध्य स्थित है। 49 देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है, तो यूनेस्को ने भारत का जो श्रीनगर है इस शहर को रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है, तो शहर पूछे तो इंदौर, राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां स्थान है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10 है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने, तो एजाज पटेल। कौन बने, इंग्लैंड के एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लिए। हाल ही में कब पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, तो पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। घर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है, तो ये जो अभियान है टीकाकरण से संबंधित है। देखिए हाल ही में लाल सलाम उपन्यास किसने लिखा, तो स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया। देखिए पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद है। कौन है, सलमान खुर्शीद। हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता के जगह अपनी नई राजधानी किसे बनाया, तो इंडोनेशिया का जो राजधानी था जकार्ता, नया राजधानी याद रखना है नुसंतारा। क्या है, नुसंतारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान में है, तो 4th नंबर पर है। किसमें है, 4th नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश, 101वां याद रखिएगा, अमेरिका। 101 नंबर में कौन है, अमेरिका है। और 102 नंबर में कौन है, एंटीगुआ और बारमूडा। कौन है, एंटीगुआ और बारमूडा। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। हाल ही में चीन ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है, तो मॉरिशस में। 65 नंबर देखिए, जनवरी 2022 में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया,
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया। किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आगे हम लोग देखिए सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। देखिए भारत सरकार ने किस कंपनी को औपचारिक रूप से एयर इंडिया सौंप दिया? तो टाटा समूह को। किससे सौंपा गया? टाटा समूह को। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाने की अनुमति मिली है? तो पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? जबलपुर में। हाल ही में भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बना। तो पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? कोची है। देखिए हाल ही में खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। ये जो अभ्यारण्य है किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। आगे हम लोग देखते हैं हाल ही में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। किस राज्य में? ये जो अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में है। देखिए अगला क्वेश्चन है लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो भारत का पहला भू पार्क कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो प्रतियोगिता है तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश। MP में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। हाल ही में किसे नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित शिंजो आबे को किया गया। देखिए शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस 2022 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की चुनी गई? तो जो सर्वश्रेष्ठ झांकी था यूपी का था, उत्तर प्रदेश का। देखिए किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को। किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया? तो इसका आंसर है बुद्धदेव भट्टाचार्य। आगे हम लोग वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ICC ने स्मृति मंधना, भारत की जो प्लेयर है स्मृति मंधना को सम्मानित किया। आगे हम लोग देखते वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान का खिलाड़ी है शाहीन अफरीदी। आगे हम लोग देखते हैं वर्ष 2021 के लिए फीफा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, स्पेन का खिलाड़ी है। आगे हम लोग देखते हैं जनवरी 2022 में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर है भारत सुब्रमण्यम। कौन बने? भारत सुब्रमण्यम। देखिए फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ और इसका जो उद्घाटन समारोह था भारत ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। याद रखना भारत ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था और शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? बीजिंग यानी कि चीन में। इसरो का वर्तमान प्रमुख कौन है? देखिए इसरो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखना है S सोमनाथन। कौन है वर्तमान प्रमुख? S सोमनाथन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इस बुक का जो लेखक है रस्किन बॉन्ड। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है किरण बेदी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा है। झारखंड से संबंध इन दोनों लेखक का है तो ये जो क्वेश्चन है VVI हो जाता है। हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया
और इस युद्ध में यानी कि इस हमला में विश्व का सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया। तो उस विमान का नाम था AN-225 मारिया, AN-225 मारिया। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? तो याद रखना है ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने किस देश में IIT स्थापित करने का घोषणा किया? तो भारत सरकार ने UAE में, याद रखना है UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में IIT स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए 94 है। भारत का UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? नेपाल है। किस वर्ष भारत G20 सचिवालय का 18वां संस्करण का मेजबानी करेगा? तो G20 सचिवालय का 18वां संस्करण का मेजबानी 2023 में भारत करेगा। वर्ष 2021 में, देखिए वर्ष 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किन दो देशों से संबंधित है? तो याद रखना है VVI क्वेश्चन है। मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन विवाद से संबंधित है। याद रखना है रूस और यूक्रेन। देखिए 98 में हाल ही में प्रधानमंत्री ने चोरा चोरी घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। ये जो चोरा चोरी घटना कहाँ हुआ था? तो याद रखना कहाँ हुआ था? यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में। देखिए हाल ही में किस राज्य में कंचोत उत्सव मनाया गया? कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। और अंतिम प्रश्न है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 2021 में भारत का स्थान 120वां था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।